जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो अमिता सिंह आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उनसे पहले मेरे जीवन में अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। स्वयं मैं डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्या उत्पन्न हो सकती थी उसका आभास था, लेकिन संगत जी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा अपने पिता के आसपास ही बैठी रहती थी और उठने का साहस भी नहीं जुटा पाती थी कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे पिताजी इतने बीमार थे। संगत जी, एक दिन मैं इतनी निराश हो गई कि मेरे जीवन और जीवन की शक्ति मानो जैसे गवा बैठी हूँ और उससे जूझ रही हूँ। सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। आर्थिक जो स्थिति थी वो भी डावाडोल हो रही थी, क्योंकि संगत जी काम दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि पिताजी की इतनी हालत खराब देख के संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी और पिताजी को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। बस मैं टूट चुकी थी। संगत जी, मेरे बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। सब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा था, कुछ सही हो ही नहीं रहा था संगत जी। और मैं पूरी तरीके से संगत जी निराश हो गई, आंसू रुके हुए, और मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते। संगत जी, मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया है और मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, फिर प्रभु आप मेरी क्यों नहीं पुकार सुनते और मेरे पिताजी को और हम लोगों को क्यों नहीं हमारे दुखों के बोझ से हम लोगों को बाहर निकालते। क्योंकि संगत जी मैंने हमेशा ईश्वर पर विश्वास किया है। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था संगत जी, जिसे बिना कुछ कहे मैं अपने समस्त दुख कह सकूं, जो हमें अपने आश्रय ले ले, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं उसका सामना कर सकूं और जब भी कोई कठिनाई हो वो मुझे उस चीज़ से बाहर निकाले। संगत जी, मैं बस यही सोचते सोचते और अपने आंसुओं को थाम के भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्योंकि संगत जी, मैं अगर पूरी तरीके से टूट जाती तो शायद मेरे से पहले मेरे भाई बहन और मेरे पिताजी भी टूट जाते संगत जी। इसलिए संगत जी अपने आंसू थाम रखे थे। संगत जी, एक रात मैं सो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और प्रातः सुबह के 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और मुझे कुछ प्रसाद दिया। मेरे भाई शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए उसने चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद उसने कुछ जो उसकी साथ जहाँ वो पहली बार ही गया था जो संगतें थी उन्होंने गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में बताया और उसने भी मुझे ये सब कुछ बताया। और संगत जी, मैंने उसकी बात सुन के और प्रसाद खा के मैं इतनी गहरी नींद मुझे आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब में सो गई। संगत जी, कब मुझे नींद आ गई। संगत जी, अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे ये पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नित्य नहीं करेंगे उनके दर्शन नहीं हो पाते। क्योंकि जब तक गुरुजी स्वयं आज्ञा नहीं देंगे संगत जी, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, वो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे। मैं ऐसा गुरुजी के बारे में संगत जी सोच रही थी कि एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा होंगे और ये मेरी कल्पना थी, और एक वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। क्योंकि संगत जी अब तक तो हमने साधु संत ऐसे ही देखे और ये मैं कल्पना कर रही थी, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र
दिव्य ज्योति वाले माँ अनुभव थे, जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मेरी कल्पना गलत साबित हुई। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी प्रचंड थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का अभ्यास दिया। संगत जी, किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह करके दिखा दिया और सब ठीक हो जाएगा, ये आश्वासन भी गुरुजी ने दिया। संगत जी, मेरी जितनी भी चिंता थी, जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, वो सब मुझे नहीं पता संगत जी कहाँ गायब हो गई गुरुजी से मिलने के बाद। जो मैं कल्पना कर रही थी संगत जी, वो भी मेरी खत्म हो गई। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे इतनी शांति, इतना रिलैक्स मैंने फील किया कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा दोनों बच्चों को लेके, जो कि 4 वर्ष के हैं, गुरुजी के पास लेके गई। और संगत जी, बस 1-2 मिनट का फ़र्क है। बड़ा बेटा मतलब 5 या 10 मिनट पहले हुआ और दूसरा बेटा उसके बाद हुआ, तो हम उसे बड़ा और छोटा कहते हैं। संगत जी, रास्ते में मैंने उसे समझाया कि वहाँ पर गुरुजी को प्रणाम करना है। तो संगत जी, जो मेरा बड़ा बेटा है ज्येष्ठ, उसने मुझे सौम्यता से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी जी के चरण स्पर्श करेगा। संगत जी, जैसे मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा ध्रुव है, उसने मेरे साथ ही गुरुजी के चरण स्पर्श किए। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है संगत जी, वो वहाँ खड़ा रहा और उसने चरण स्पर्श नहीं किए गुरुजी के। संगत जी, मुझे अत्यंत बुरा लगा। बुरा तो लगेगा कि बेटा आपकी बात नहीं मांग रहा। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जब मैं और मेरा छोटा बेटा गुरुजी के चरण को छू के साइड हुए, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपने आप आता है और गुरुजी के चरण को स्पर्श करता है और गुरुजी के चरण को छू माथे से टेकता है। और संगत जी, गुरुजी के जाके और उनके पास बैठ जाता है। और संगत जी, मैं फिर बाद में उसको गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए पूछती हूँ कि उसने अब क्यों गुरुजी के चरण स्पर्श किए, पहले क्यों नहीं किए थे। तो उसने अपने मतलब वही भोलेपन में उत्तर मुझे दिया कि उसने तो सिर्फ शिवजी जी के चरण स्पर्श किए। संगत जी, इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करवाए। बिल्कुल साक्षात महाशिव के अवतार जो हैं, शिव के रूप के दर्शन करवाए। संगत जी, उसके पश्चात परिस्थितियां में हमारे यहाँ की सुधरने लगी संगत जी। और संगत जी, मेरे जो पिताजी थे, उनकी हालत में भी बहुत सुधार आने लग गया और उपचार के लिए उनके लिए हर तरीके से सहायता हुई संगत जी, हर तरीके तरीके से। और संगत जी, जो मेरे पति थे, उनको उनकी मनपसंद नौकरी भी मिल गई। ये सब गुरुजी की वजह से संभव हुआ, नहीं तो संगत जी ये पॉसिबिलिटी थी नहीं। ये गुरुजी के लिए कहते थे शब्द कम पड़ जाएंगे। गुरुजी ने इतना कल्याण, इतनी ब्लेसिंग्स मुझको, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई बहन को, सबको दिए संगत जी। संगत जी, संपत 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई थी। एक बीमारी है संगत जी, जिससे वजन घटना बच्चे का शुरू हो जाता है और क्या कहते हैं, गांठें पड़ जाती हैं शरीर में। और संगत जी, वो गांठें ना सूज गई थी। डॉक्टरों ने उसे प्रतिजैविक दवाइयों से स्वस्थ करने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा संगत जी। संगत जी, एक सोमवार को हमें उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने ले गए। मुझे अतीत भय लग रहा था संगत जी, क्योंकि दक्ष के सब लक्षण कैंसर रोग के प्रतीक थे। संगत जी, माँ हूँ तो डरने वाली बात तो है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस समय अपने बेटे का टेस्ट करवाने की, लेकिन जाना था।
संगत जी, डॉक्टरों के कमरे की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़ते हुए चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। संगत जी, मुझे याद था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे इतने कल्याण किए, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे घर की सारी चीज़ों को ठीक किया, मुझे विश्वास था। संगत जी, कमरे में घुसते ही मुझे एकदम से उनकी सुगंध आई और मुझे याद था, यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। संगत जी, वह गुलाबों के फूलों की इतनी महक वहाँ आ रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि गुरुजी यहाँ पे मौजूद हैं, गुरुजी यही हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, आप कितनी जल्दी संगतों की सुनते हैं। संगत जी, डॉक्टरों ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। संगत जी, उन्होंने तत्काल अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जिससे संकट के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था वह मेरे बेटे को स्वस्थ कर सकते हैं। संगत जी, प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रहे गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने संगत जी अपने बच्चे को स्पर्श किया तो मेरे आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। वहां जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आ रही थी। गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। संगत जी, यति और प्रिया दोनों समस्या थी, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और मेरे बेटे को नव जीवन प्रदान किया था, नई जिंदगी ब्लेस की थी, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था संगत जी कि सारे लक्षण कैंसर के हैं। पता नहीं रिपोर्ट कैसे बदल गई, क्योंकि कांटे होना, वजन घटना, संगत जी कुछ भी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की वजह से वो सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे बेटे को नई जिंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी। उसी सांझ को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे और प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी, उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया, क्या रोग निकला? संगत जी, मैं आश्चर्यचकित रह गई, बहुत ज़्यादा रह गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। संगत जी, कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ये तो मेरे सिर्फ परम पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। संगत जी, मैंने उनको बताया कि डॉक्टरों को कर्टक रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। संगत जी, मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या और टेस्ट कराने की आवश्यकता है गुरुजी? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। संगत जी, यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के इस जवाब से संतुष्ट हो गई। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब टेस्ट करवाए, सब सामान्य आए। संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अंत में गांठ की बियोप्सी हुई और जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदला दृष्टिगोचर था।
मैं दुविधा में थी, ये कैसे संभव था? गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी, आश्चर्यजनक थी कि गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इंसान है संगत जी, कुछ ना कुछ तो मन में आता है। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था संगत जी। डॉक्टर यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि ये कैसे हुआ। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। संगत जी, डॉक्टर भी इतने हैरान थे, उनका भी यही कहना था कि ये तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये रिपोर्टें बदल कैसे गई, पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन सब रिपोर्टें सामान्य आई। लेकिन हमें विश्वास था संगत जी कि ये गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। संगत जी, उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, जड़ से उसकी बीमारी समाप्त हो गई, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता था, सब रिपोर्टें सामान्य थी। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है संगत जी। जो जीवन को और मधुर बनाता है, वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। संगत जी, वह आपकी हर आपदा से रक्षा भी करते हैं, अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है ना। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वे आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं संगत जी, और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत कराते हैं। गुरुजी ऐसे निरंकार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। संगत जी, सबको अपना आशीष देते हैं, उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुजी के लिए उनकी संगत ही उनका परिवार है। गुरुजी महाराज अपनी संगत से संगत जी इतना प्यार करते हैं कि वो हर चीज में अपना परिवार ही देखते हैं संगत में। संगत जी, मेरे बेटे को नई जिंदगी ब्लेस करने वाले गुरुजी महाराज हैं और कोई भी नहीं है संगत जी। हर पल और वो अपनी संगत की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगत जी, उनके दर्शनों के लिए आए समस्त भक्त में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को सही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। संगत जी, जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर सकते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही संगत जी कोई होगा। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण डॉक्टरों ने टेस्ट करवाना पड़ा हम लोगों को। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें रुधिर देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमति कर दिया। अगले दिन माँ सब डॉक्टर टेस्ट कराने गई और संगत जी टेस्ट कराकर ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। सारे टेस्ट ठीक निकले। तो संगत जी, गुरुजी महाराज एक को नहीं, पूरे घर को ब्लेस करते हैं। संगत जी, बस मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी। शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। हर एक दिन सत्संग है संगत जी, अपार ब्लेसिंग, बहुत सत्संग है संगत जी मेरे पास, बहुत। मैं कहती हूँ संगत जी, मिनट मिनट में, पल
पल में गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, सबको ब्लेसिंग्स दी, अपार ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, अपार। सबके अपने अपने सत्संग हैं संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से गुरुजी महाराज ने हमें बाहर निकाला है। सब कुछ गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। कौन कर सकता है संगत जी? कोई कर सकता है? इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसी हम लोगों के अंग संग हमेशा आप रहें, हमेशा हमारे अंग संग रहें। अपनी कृपा दृष्टि हम पे, हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे संगत जी। बस कभी गुरुजी के बारे में सोचती हूँ तो आंखें भर आती है, क्योंकि वो लम्हे, वो गुरुजी के शब्द कहे हुए आज भी मन में एक उफान सा उठा जाते हैं कि गुरुजी अब तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने चरणों में हमें ले, क्योंकि आपके चरणों के अलावा हमें कहीं नहीं जाना, कहीं भी। बस मैं अब सत्संग यही संगत जी विराम करूँगी। आगे फिर मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी।